हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आज की क्लास में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ रिज्यूम, सीवी और बायोडाटा के बारे में। आप सभी को पता है कि जब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं, प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं, तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। आपको वहाँ पे कहा जाता है ना कि सीवी लेके आओ या रिज्यूम लेके आओ, तो वही आपको बताऊंगी कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। आप सब कुछ सुना होगा आपने कि सीवी होता है, रिज्यूम होता है, बायोडाटा होता है, बट इनके बीच में डिफरेंस नहीं पता होता हमें। तो आज की क्लास में मैं आपसे वही शेयर करूँगी, ठीक है। Resume, CV and biodata. Welcome. Today we will explore the differences between resume, CVs and biodata, helping you create professional documents that land you your dream opportunity. इनका यूज़ हम क्यों करते हैं? जैसे आप किसी भी जॉब के लिए जाते हो तो वहाँ पर पहले आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है, कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपकी पर्सनल डिटेल्स क्या है, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ मेंशन करनी होती है। उसके बाद ही वो हमें जॉब पे रखते हैं, है ना। फर्स्ट है इसमें व्हाट इज बायोडाटा। पर्सनल फोकस हम यूज करते हैं। जैसे बायोडाटा का यूज आता हम करते थे स्कूल टाइम पे, आपने देखा होगा जब स्कूल में थे तो आपसे टीचर्स कहते थे ना कि आपके बायोडाटा चाहिए। उस वक्त हमें रिज्यूम और सीवी के बारे में नहीं पता था, वो तो जब जॉब करना शुरू किया तो पता चला, है ना, कि अच्छा ये चीज़ें भी होती हैं। बायोडाटा के अंदर जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है? पर्सनल फोकस होता है, इंक्लूड्स पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। इसके अंदर बस आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है बेसिकली, ठीक है। कल्चर सिग्निफिकेंस यूज फॉर जॉब एप्लीकेशंस एंड मैरिज प्रपोजल इन सम रीजन्स। इसका यूज होता है जॉब के लिए भी यूज होता है, स्कूल टाइम पे भी यूज होता था, और किसी किसी रीजन में मैरिज प्रपोजल के लिए भी इसका यूज होता है। शॉर्टर दैन सीवी, सीवी से ये शॉर्टर होता है, ठीक है। कैन बी यूज फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल पर्पसेस। बायोडाटा का यूज बेसिकली पर्सनल चीजों के लिए होता है, ठीक है, जब आप छोटे लेवल पे होते हो। इसके बाद बायोडेटा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बायोग्राफिकल डेटा। इसकी फुल फॉर्म जो होती है मोस्ट यूज वर्ड देन रिज्यूम और करिकुलम बीटा मोर देन वन पेज इफ देयर आर मोर डिटेल्स। अगर आपके पास ज़्यादा डिटेल्स है बायोडेटा में तो ये एक पेज या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बट उससे ऊपर नहीं। मेन फोकस इज ऑन पर्सनल डिटेल्स लाइक कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, जेंडर, नेशनलिटी एंड मैरिटल स्टेटस एटसेट्रा। इसमें बस हमारी यही चीज़ें फिलिंग होती है। मतलब अपनी पर्सनल डिटेल्स आपकी होती है, कॉन्टैक्ट होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, रिलीजन, जेंडर, ये सारी चीज़ें। We also write about education, experience and job related details in biodata. हम ये सारी चीज़ें भी अपने बायोडाटा के अंदर फिल कर सकते हैं अपनी पर्सनल डिटेल्स को किसी के भी सामने शो करने के लिए। यूज कहाँ करना है बायोडाटा का? When to use biodata? Personal background. It regions where personal backgrounds is important. Marriage proposal in certain cultures used for marriage proposals. Specific job requirement used in regions that requested detailed personal information. वही सारी बातें यहाँ पर भी आ गई कि अगर आपको अपना पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। मैरिज प्रपोजल्स में यूज़ होता है, जॉब रिक्वायरमेंट्स में इसका यूज़ होता है, बट बहुत ज़्यादा डिटेल्स हम इसमें फिल नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें रिज्यूम। अब आते हैं रिज्यूम पे। इसमें बस कंसाइज एक समरी टाइप होता है जिसमें आप अपनी स्किल्स, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन को हाईलाइट करते हो। इट इज फ्रेंच वर्ड मीन समरी। समरी मतलब रिज्यूम का मतलब ही समरी है, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है ये। इट कंटेन्स एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल आर अदर स्किल्स डिटेल्स आर समरी रिलेटेड टू जॉब, ठीक है। मतलब हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको समरी बना के आप किसी के भी सामने शो करते हो। इट्स लेंथ इज 2 पेजेस, 2 पेजेस तक यूजुअली होता है ये। वी प्रिंट इट ऑन A4 साइज पेज, A4 साइज पर हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। मेन फोकस इज ऑन योर स्पेसिफिक स्किल्स रिलेटेड टू जॉब अप्लाइड, कि आप जिस चीज़ के लिए भी जॉब अप्लाई कर रहे हो आपको वहाँ पर अपनी स्किल्स तो मेंशन करनी होगी ना कि मेरे पास ये स्किल्स है, तभी तो आपको जॉब पे रखेंगे। अभी जैसे आप जॉब पे जाते हो तो बोलते हैं ना कंप्यूटर किया हुआ है ना। अब आज के टाइम में तो कंपलसरी है कि हाँ भी कंप्यूटर तो आना चाहिए, कि 12th किया हो उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए। तो वही कि आपकी स्किल्स वहाँ देखी जाती है। वी राइट प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस इन रिवर्स order. We can also write personal, educational, computer skills, hobbies and other skill details in resume. तो रिज्यूम के अंदर हम ये सारी चीज़ें अपनी फिल करते हैं, ठीक है। आपकी फ़ोटो चाहो तो लगा सकते हो, बट आपका जो रिज्यूम होना चाहिए ना बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना उससे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि पूरा सजा के आप लेके जा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसको बिल्कुल सिंपल रखो। 1 और 2 कलर्स यूज़ करो, बहुत है, इनफ है। 2 और 3 कलर्स मोस्ट। और फॉन्ट जो होता है आपका एक ही रखो, जो फॉन्ट आपने ऊपर रखा है 1 और 2 फॉन्ट, उससे ज़्यादा नहीं थी। कहीं पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाला फॉन्ट यूज़ करो, कहीं पे नॉर्मल यूज़ कर लो। पहले तो देखो MS वर्ड में बनाया जाता था। MS वर्ड में हम रिज्यूम्स वगैरह क्रिएट करते थे कि हम कहीं पे देना है तो या तो साइबर कैफे से बनवा लिया, खुद बना लिया।
MS वर्ड से। बट अब के टाइम पे ना काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसकी हेल्प से आप विदिन अ सेकंड मतलब रिज्यूम अपना क्रिएट कर सकते हो। बस आपको अपनी एक तरफ डिटेल्स लिखनी है और आपको फॉर्मेट पूरा मिल जाता है, टैम्पलेट्स मिल जाते हैं आपको अपने बनाने। जैसे कैनवा पे अगर आप जाओगे तो कैनवा पे रिज्यूम के काफ़ी सारे टैम्पलेट्स मिल जाएंगे। बस आपको टैम्पलेट पे क्लिक करना है और जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है उसको आप कॉपी पेस्ट करो। और जो MS वर्ड में बहुत टाइम लग जाता है बनाने, बट यहाँ ईजिली बन जाता है। तो इसमें आप क्या क्या डिटेल्स फिल करते हो, अपनी पिक्चर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, आपकी जीमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें, और आपकी स्किल्स कि आपको कौन सी स्किल कितनी आ रही है, आप वो चीज़ यहाँ मेंशन कर सकते हो, या तो स्टार में या तो फिर इस तरीके से। सॉफ्टवेयर कौन कौन से आते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, यहाँ पे तो बस आइकन से आप लिख सकते हो। ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, एजुकेशनल मतलब इन्फॉर्मेशन होती है, वर्क एक्सपीरियंस की, कहीं पर अगर आपने काम किया है तो कितने से कितने टाइम तक किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके रिज्यूम में शो होती है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन टू यूज अ रिज्यूम। जॉब एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है फॉर प्राइवेट कंपनीज एंड एंट्री लेवल पोजीशंस। ठीक है। प्राइवेट कंपनीज में ज़्यादातर इसका यूज होता है कि अगर आप कहीं पर भी अप्लाई करते हो तो वो आपको बोलेंगे कि रिज्यूम दो अपना, और रिज्यूम के साथ आपको मतलब रिज्यूम में तो बस आपको रिज्यूम देना होता है, वो CV में होता है कि आपको और भी चीज़ें अटैच करके देनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटर्नशिप्स में यूज होता है हाईलाइट रिसेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस रेलेवेंट टू द रोल, कि जहाँ पर भी आप काम करने जा रहे हो जो भी आपकी स्किल्स है वो उससे रिलेटेड हो। ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर की जॉब करनी है तो आपको कंप्यूटर आना चाहिए, अगर आप ग्राफिक्स की जॉब करनी है तो आपको ग्राफिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रोल टेलर टू हाईलाइट योर स्किल्स फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। अब आते हैं CV पे। व्हाट इज CV? CV इट इज अ लैटिन वर्ड मीन्स कोर्स ऑफ लाइफ और लाइफ डिटेल्स। मतलब ये कहाँ से लिया गया है, लैटिन का वर्ड है ये। ठीक है। और इसका मतलब है कि हमारी जो पूरी लाइफ है उसकी डिटेल्स, मतलब CV में हमारे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हम ऐड करते हैं। बायोडाटा सिंपल होता है जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है, रिज्यूम में हम क्वालिफिकेशंस वगैरह ऐड करते हैं, और CV इसका मतलब क्या है, CV शॉर्ट फॉर्म ऑफ करिकुलम वीटा। लेंथ ऑफ CV इज यूजुअली 2-3 पेजेस, ये 2 और 3 पेजेस तक होता है। बायोडाटा 1 पेज में और रिज्यूम 2 पेजेस में, और CV हमारा 2 और 3 पेजेस में होता है। बट समटाइम्स कैन बी मोर देन 3 पेजेस, मतलब 3 पेजेस से भी ज़्यादा तक हो सकता है। क्यों? डिपेंड्स ऑन द जॉब यू अप्लाइड फॉर, कि आप कौन सी जॉब पे अप्लाई कर रहे हो, किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें आपको और ज़्यादा अपनी पर्सनल डिटेल्स को मतलब अटैच करके देनी होती है। 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, और आपकी पर्सनल डिटेल्स भी आपको कॉपी करके अटैच करके यहाँ देनी होती है। We write in CV almost all details like personal, job related experience, extra skills, mark sheets, degrees details as well as professional details in list wise and order wise. Main focus is on your specific talent and job related skill, कि जो भी आप जॉब करने जा रहे हो उससे रिलेटेड आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी होती है। इसमें आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी है, ईच एंड एवरीथिंग, जो बायोडाटा में था वो भी, जो रिज्यूम में था वो भी, और CV का अपना अलग से जो भी आपकी मार्कशीट है, डिग्रीज है, डिप्लोमास है, उसको आपको अटैच करके देना होता है। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसी जॉब कर रहे हो। वहाँ पर अगर आपसे कहते हैं कि हाँ CV दो, तो आप ये चीज़ें दिखा सकते हो कि मैंने ये कोर्सेज किए हैं, तो अपने स्किल्स आप अलग से ऐड कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है कब यूज़ करना है इसका आपको, एकेडमिक रोल्स में, प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स एंड एकेडमिक पोजीशन। अगर आप ऐसी कोई जॉब के लिए करते हो तो, कि अगर आपको कोई प्रोफेसर के लिए तैयारी करनी है या इन सब में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो CV का। इंटरनेशनल एप्लीकेशंस स्पेशली इन एजुकेशन एंड रिसर्च रोल्स, एक्सटेंसिव अचीवमेंट्स इंक्लूड्स पब्लिकेशंस, अवार्ड्स एंड रिसर्च एक्सपीरियंस। अगर आप कुछ बड़े लेवल पे जो काम करते हो ना, तब ज़्यादातर हम CV का यूज़ करते हैं। ऐसे अभी भी बोलते हैं कि अगर नॉर्मल जॉब के लिए जाओ तो वहाँ बोलते हैं CV दो, बट CV मीन्स वो रिज्यूम ही होता है, कि आपको नॉर्मल अपना रिज्यूम देना होता है। किसी बड़े लेवल के लिए अगर आप जॉब के लिए बात कर रहे हो, वहाँ अगर आपको अप्लाई करना है तो वहाँ पर आपको CV शो करना होता है। अब इनमें तीनों में डिफरेंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं, की डिफरेंसेस। फीचर है रिज्यूम, CV और बायोडाटा का। बायोडाटा कैसा होता है, शॉर्ट होता है ना। रिज्यूम क्या होता है, 1 और 2 पेजेस में होता है, जैसा भी हमने पीछे बात करी, और CV मल्टीपल पेजेस, 3 और उससे ज़्यादा भी तक भी जा सकता है। कंटेंट में इसमें क्या होता है, पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशन, बस ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। रिज्यूम में आपको स्किल्स और एक्सपीरियंस भी ऐड करना होता है, और CV में कंप्लीट करियर हिस्ट्री एंड पब्लिकेशंस। क्लियर है? इसके बाद पर्पस किस लिए इसका यूज़ क्यों होता है, ये पर्सनल पर्पसेस के लिए होता है, सम जॉब एप्लीकेशंस एंड मैरिज प्रपोजल के लिए। रिज्यूम का यूज़ होता है जॉब्स और इंटर्नशिप्स के लिए। ठीक है। और CV का यूज़ होता है एकेडमिक रोल्स और रिसर्चर्स के लिए। क्लियर है? लास्ट स्लाइड है बस। की एलिमेंट्स ऑफ अ रिज्यूम। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट होती है, आप हेडर ऐड कर सकते हो,
समरी ऐड कर सकते हो, अपने स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन। बट पीछे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी जो आप अपने रिज्यूम, CV और बायोडाटा में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास आई होप समझ में आई हो, आपको पता चल गया हो कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, CV, रिज्यूम और बायोडाटा में। ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू।